आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही चिंताजनक चीज देखी जा रही है, वो है राइज इन केसेस ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे को सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में तकलीफ होती है। ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस हमारी सोसाइटी में इंक्रीज हो रहे हैं, उसी तादाद पे ऑटिज्म के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला सवाल हम सबके मन में जो आता है वो ये है कि क्या इनफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स ऑटिज्म का कारण है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्राची बनारा। आई एम अ कंसल्टेंट इन फर्टिलिटी इन गुड़गांव। सो फ्रेंड्स, आज जानते हैं ऑटिज्म और इनफर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स में क्या संबंध है। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की गई हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज वो होती हैं जो बहुत सारी कंट्रोल्ड कोहॉर्ट स्टडीज को स्टडी करती हैं और ये बताती हैं कि क्या दो चीजों में कनेक्शन है। दो बहुत डिफरेंट पैमाने हैं, एक है एसोसिएशन और दूसरा है कॉजेशन। एसोसिएशन का मतलब है दो चीजें आपस में कनेक्टेड है। कॉजेशन का मतलब है कि एक चीज दूसरे चीज का कारण है। इसको और विस्तार से समझाती हूँ। 2023 में एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में, जिसमें कनाडा में 1 मिलियन से ज्यादा बच्चों को स्टडी किया गया। इस स्टडी में 3 तरीके से लोगों को डिवाइड किया गया। पहला सब ग्रुप था ऐसी महिलाएं जिन्होंने नेचुरली कंसीव किया है। दूसरा सब ग्रुप था ऐसी महिलाएं जिनको इनफर्टिलिटी है पर उन्होंने विदाउट किसी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के कंसीव किया है। तीसरा सब ग्रुप था ऐसी महिलाएं जिन्होंने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया है, जो कि IUI हो सकता है या IVF हो सकता है। फर्स्ट सब ग्रुप में देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली 1.6% ऑफ ऑटिज्म केसेस वर डायग्नोस्ड। इन द सेकंड सब ग्रुप, व्हिच वाज women with infertility but no treatment, autism was seen in 2.6% children. In the third subgroup, which was infertility with some sort of treatment, either IUI or IVF, autism was seen in 1.9% cases. 2% were IVF and 1.8 to 1.9% were IUI. So friends, अगर हम इसको डिटेल में आर्टिकल को पढ़ते हैं तो इसका कंक्लूजन साफ है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट या IVF या IUI ऑटिज्म नहीं कराता। यस, जिन लोगों को इनफर्टिलिटी है उनके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपकी एज, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस के कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, प्रीटर्म डिलीवरी ऑफ IVF और IUI बेबीज और मल्टीपल प्रेगनेंसीज कैन बी अ रिस्क फैक्टर ऑफ ऑटिज्म, but not the process, not IUI or IVF. A similar study was done in USA, जिसको मोजार्ट ट्रायल बोलते हैं। ये 2019 में पब्लिश हुआ था। इसमें 4,60,000 बच्चों को स्टडी किया गया था और बहुत क्लियर कट पाया गया कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड टू ऑटिज्म। So friends, I can understand there is a lot of anxiety if you are going through IUI, IVF. The anxiety can be of multiple things. Process कैसा होगा, हमें success मिलेगी या नहीं मिलेगी, painful तो नहीं होगा. All these anxieties are genuine. But please always remember, कोई भी fertility process जैसे कि ICSI, embryo culture या medications जो IUI में या IVF में use की जाती हैं, इनसे autism नहीं होता. So autism is a difficult situation for the baby, for the parents, but thankfully it is not related to treatment of infertility. In this video, I will also share these journals for your reading purposes. Thank you.